विद्या बहू अपना चश्मा ढूंढते ढूंढते थक गई थी। दराज, अलमारी, खिड़की, वॉशरूम, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, पलंग के नीचे सब जगह देख लिया था, किंतु चश्मा नहीं मिला। खीज और गुस्से में उन्होंने अपनी रसोइया ईश्वरी को आवाज दी, ईश्वरी! जी माँ जी। खाना बनाना छोड़कर पहले मेरा चश्मा ढूंढो। जी माँ जी। रसोई आंगन छत में देख लेना। जी माँ जी। भाग्यवती! जी माँ जी। सफाई करते वक्त ध्यान से देख लेना कहीं मेरा चश्मा तो नहीं पड़ा है। जी माँ जी। सोफे के नीचे, टेबल के नीचे जरूर देख लेना। जी माँ जी। रामू! जी माँ जी। देखो बगीचे में कहीं मेरा चश्मा तो नहीं पड़ा है। जी माँ जी। झूला, बेंच, टेबल पर भी देख लेना। जी माँ जी। मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी, क्यारी में भी देख लेना। जी माँ जी। राजू! जी माँ जी। कल मेरा चश्मा कार में तो नहीं छूट गया? देखता हूँ माँ जी। सीट के नीचे और कुर्सी के पीछे वाले पाउच में भी देख लेना। जी माँ जी। विद्या बहू शहर के सबसे सेठ श्री अमीरचंद की इकलौती बहू थी। विद्या बहू नाम के अनुरूप विदुषी थी। स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की थी। समसामयिक विषयों पर उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। फैशन, राजनीति, खेल आदि पर वह घंटों बात कर सकती थी। स्वभाव से वह धार्मिक महिला थी। सुबह से गाय को रोटी देना, पीपल को जल देना, सूर्य को नमस्कार करना, पूजा आरती करना, दिन भर दान पुण्य, मदद, सेवा करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। यह चश्मा विद्या बहू को उनके पति ऐश्वर्य ने शादी की 25वीं वर्षगांठ पर भेंट किया था। चश्मा सोने का था। उसमें बहुत बारीक बेल बूटे काढ़े हुए थे। प्लास्टिक की न टूटने वाली तरैया लगी थी। फ्रेमलेस होने से चश्मा बहुत सुंदर लगता था। वजन भी उसका बहुत कम था। विद्या बहू हमेशा इसी चश्मे को लगाती थी। रात को सोने से पहले उतारकर साइड टेबल पर रख देती थी और सुबह उठकर पुनः धारण कर लेती थी। चश्मा लंबी दूरी का था। सुबह पेपर पढ़ते वक्त वह चश्मा ऊपर कर लेती थी और पेपर पढ़ने के बाद पुनः नीचे आंख पर खिसका लेती थी। चश्मा गुमने से वे स्वयं हैरान और परेशान हो गई थी। वे अपने पति को क्या जवाब देंगी? हालांकि चश्मा कीमती था, किंतु बात कीमत की नहीं वरन भावनात्मक महत्व की थी। वह उसे शादी की वर्षगांठ में पति ने भेंट किया था। क्या होगा अगर पति के आने से पहले उसे चश्मा नहीं मिला? वह बहुत बेचैन हो रही थी। एक मन कहता पति से बात करें, दूसरा मन कहता अभी रुक जाती हूँ। बहुत ही कशमकश में वह कभी कमरे में टहलने लगती, कभी बाथरूम में झांक आती और कभी अलमारी खोलकर कपड़ों के बीच में देखने लगती। इसी चिंता में उन्होंने अपने परिवार के ज्योतिषी जी को फोन लगाया। गुरुजी, सुबह से मेरा सोने का चश्मा जो इन्होंने मुझे शादी की वर्षगांठ में भेंट दिया था खो गया है, मैं क्या करूं? ज्योतिषी जी ने कहा, मैं कुंडली देखकर बताता हूं कि किस ग्रह की वक्र दृष्टि है और क्या उपाय है। जी गुरुजी, प्रणाम। विद्या बहू का मन नहीं माना तो उन्होंने परिवार के गुरुजी को फोन लगा लिया। स्वामी जी, मेरे ऊपर एक मुसीबत आ गई है। क्या? मेरा सोने का चश्मा जो इन्होंने शादी की वर्षगांठ में भेंट दिया था खो गया है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, बेटा मैं कुछ जतन करता हूं जिससे गणेश जी की तुम पर कृपा दृष्टि हो। जी स्वामी जी। थक हार कर विद्या बहू माथे पर हाथ रखकर पलंग पर निराश बैठ गईं। तभी ईश्वरी और भाग्यवती ने कमरे में प्रवेश किया। मालकिन, चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। वह यह बात पूरी कह भी नहीं पाए थे कि दोनों ठठाकर हंस पड़ी। विद्या बहू बहुत झल्लाकर बोली, नहीं मिल रहा तो इसमें हंसने की क्या बात है? ईश्वरी हंसी दबाकर बोली, मालकिन चश्मा बालों में फंसा है। आपने पेपर पढ़ने के लिए ऊपर किया होगा और नीचे करना भूल गई होंगी। विद्या बहू चश्मा नीचे करके हंस पड़ी। बोली, दृष्टि अपने पास थी और सब जगह ढूंढ रहे थे। विद्या बहू ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है?